अरहन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्वसाउडं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामंडराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर दिन एक सा नहीं रहता, हर दिन एक नई परिस्थिति आपके सामने आती है और उस नई परिस्थिति से एक नया समाधान खोजना चाहिए। जीवन जो है जितना आसान आपने मान लिया उतना आसान नहीं है। एक कवि की बहुत अच्छी पंक्ति थी कि सोचा ही नहीं था कि जीवन जीने के लिए भी दर्द संभालने होंगे। वो पंक्ति हमेशा याद रखना कि कल क्या होगा, आज शाम को क्या होगा, एक मिनट बाद क्या होगा, सब अनसर्टेन है हमारे लिए। तो क्यों ना उस अनसर्टेनिटी के लिए मैं तैयार रहूं और हर परिस्थिति में कैसा मोड रखना है ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। एक माइक वाला भाई जो ऑपरेटर होता है ना, उसकी लाइफ देखना आप, 4 बटने 10 बटने उसके हाथ में है, किसके हाथ में माइक है उसके हिसाब से उसका ऑपरेशन चलता है। जिसके गले में इको इनबिल्ड है वहाँ इको ड्रॉप कर देता है वो, और जिसके गले में इको नहीं हो, जिसके गले में इको नहीं हो वो उसके लिए इको बढ़ा देता है। यही तो लाइफ का फंडा है, यही तो लाइफ का फंडा है। जैसी सिचुएशन है अपने आप को अपन को वैसे स्विच कर लेना चाहिए। क्या पता स्विचिंग से ही हमारी लाइफ सेटल्ड हो पाए। राम ने भी अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां देखी, बस वो स्विच करते रहे तो उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी निकाल ली। स्विच नहीं कर पाया रावण, इसीलिए मर गया। आज की नीति कह रही है कि बहुत सारी परिस्थितियां आपके जीवन में आती, जैसे अव्यवस्था, झगड़ा, परेशानी, दुख, संक्लेशता। तो यहां कह रहे हैं कि जब अव्यवस्था हो तब क्या करें। कभी किसी से आपका झगड़ा हो गया है और अथवा आप किसी ने आपसे झगड़ लिया है, दोनों परिस्थितियां हैं। या जीवन की कोई परेशानी उपस्थित हो गई, तब क्या करें, क्योंकि बाहर हमको ही निकलना है। दलदल में मैं फंस चुका हूं, मैं दलदल में फंस चुका हूं, ऐसा चिल्लाने से कोई दलदल से बाहर नहीं निकल सकता। उसको सहारा ढूंढना पड़ेगा, और ये सहारा है नीति का। जब भी आपकी लाइफ में कोई अव्यवस्था हो जाए, सहज रहें, सहज रहें। वो जो परिस्थिति है वो थोड़ी देर की है, और असहज हो गए तो परिस्थिति के बाद जो रिमार्क आता है लाइफ में वो लॉन्ग टाइम रहेगा। जब भी लाइफ में कोई अव्यवस्था आए, सहज रहें। इट्स ओके, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सहज रहें, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दें। जब लाइफ में अव्यवस्था आए तो सहज रहें। लोकल ट्रेन आपने देखी होगी, मैंने एक बार लोकल ट्रेन में ट्रेवल किया और जिस स्टेशन में मुझे उतरना था, दादर, मुंबई की बात है, वो आने वाला था। अब मैं बड़ा टेंस्ड कि मेरे आगे 25-30 लोग खड़े और 2-2 बड़े सूटकेस मेरे पास, में जाऊं कैसे। और मैं किसी से कह रहा हूं कि भैया हटिए, मुझे आगे जाना है, मेरे स्टेशन आ गया है। कोई सुन नहीं रहा। एक समझदार मिला, वो कहता है कि कहाँ जाना है। मैंने कहा दादर उतरना है। बोले सहज रहो, ये मुंबई है, यहाँ अव्यवस्थाओं में व्यवस्थित नहीं रहना पड़ता, सहज रहना पड़ता। मैंने कहा कैसे। बोले पीछे वाले से पूछो वो कहाँ जा रहा है। तो मैंने पीछे वाले से पूछा, भैया आप कहाँ जा रहे हो। बोले दादर। मैंने आगे वाले से पूछा आप कहाँ जा रहे हो। बोले दादर। बोले अब सहज रहो, सूटकेस उठा के रखो, पब्लिक तुम्हें लेके जाएगी। जब भी लाइफ में अव्यवस्था है, थोड़ी देर के लिए सहज हो जाएं, वो अव्यवस्था का दौर जो है वो निकल जाएगा। तड़पना, छटपटाना, किसी को बुरा कहना, गलती हो गई हो किसी की तो उसको पॉइंट आउट करना, इससे कुछ नहीं होगा।
अव्यवस्थाएं थोड़ी देर की होती हैं और असहजता हो जाए तो वो अव्यवस्था में हमारा लाइफ टाइम का टीका हो जाता है, रिमार्क लग जाता है। इसलिए जब भी अव्यवस्था आए आपकी लाइफ में, सहज रहना। अगर आपने सहज रहना सीख लिया, ध्यान रखना अव्यवस्थाएं भी व्यवस्थित हो जाएंगी। दूसरी चीज है झगड़ा। झगड़ा हो जाए तो क्या करें? सामने वाले को पकड़ के 2 की जगह 4 मत लगाना। झगड़ा जब भी हो जाए सबसे पहले समन्वय करना, बात खत्म करने का प्रयास करना। अगर आपने बात बढ़ाने का प्रयास किया है तो झगड़ा बढ़ेगा। जब भी कभी झगड़ा हो, समन्वय। देखो इंडिया में सबसे अच्छा समन्वय होता है। किसी ने गाड़ी पकड़ ली, कोई झगड़ा नहीं, सर 500 रुपये लो, समन्वय। कोई भी बड़ी चीज हो गई लाइफ में, सर समन्वय, झगड़ो नहीं। इनकम टैक्स की रेट डल गई, सर जो पकड़ ले वो सब आपका, समन्वय। यही सिस्टम है, लाइफ का भी यही सिस्टम है। जब झगड़ा हो समन्वय करो, क्योंकि कहने से झगड़ा बढ़ेगा, समन्वय करने से झगड़ा शांत हो जाएगा। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपको इंसान के रूप में इंसान दिखना बंद हो जाए। छोटा सा झगड़ा बहुत बड़ा क्यों होता है? ईगो, कि मुझसे क्यों कह दिया, मुझसे कैसे कह दिया, जानता नहीं कि मैं कौन हूं। इन सबको छोड़ो, पहले समन्वय, बाकी चीज बाद में। पहले क्या करो? समन्वय। जब भी किसी से झगड़ा हो जाए, आपका या किसी का आपसे, सबसे पहले समन्वय। क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, कब हुआ, क्या आप फिर से करेगा कि नहीं, ये बात की बात है। पहले समन्वय, पहले समन्वय। और तीसरी बात, परेशानी आ जाए तो जो मैं करता हूं वो आप करना। लाइफ में जब भी परेशानी आ जाए, अवसर खोजना। जब भी आपकी लाइफ में कोई समस्या, परेशानी आ जाए, देखना उस समस्या के बीच में, उस परेशानी के बीच में एक बहुत बड़ा अवसर छुपा है। जिसने वो अवसर खोज लिया वो माला माल हो गया। आप टॉप टू बॉटम देख लीजिए, लाइफ के किसी भी स्टेज में देख लीजिए, बिजनेस के स्टेजेस में देख लीजिए, अगर आप धार्मिक हो तो धार्मिक स्टेज में देख लीजिए। कोरोना आई, एक परेशानी आई, लोगों ने अवसर खोजा। किसी ने अपने परिवार को समय दिया, किसी ने गरीबों की मदद करी, किसी ने ये सोचा कि चलो अब धर्म ध्यान करने का भरपूर मौका मिला है, पैसा बहुत कमा लिया। जिसने अवसर खोजा वो तिर गया, लेकिन जिसने गलत अवसर खोजा वो निपट गया। एक डॉक्टर ऐसा भी था जिसने 125 लोगों को जिंदा मार के उनकी किडनी, हार्ट, लीवर, लंग सब बेच दिए। उसने भी अवसर ढूंढा, लेकिन उसने अवसर गलत ढूंढा। कोई भी स्टेज हो, जब भी कोई परेशानी आए, अवसर ढूंढे। मैं आपको इन शॉर्ट कहता हूं कि अव्यवस्था होने पर सहज रहें, झगड़ा होने पर समन्वय करें, परेशानी आने पर अवसर खोजें, मगर हार कभी ना माने। जो होगा मैं देख लूंगा, हार ना माने। हार नहीं मानोगे तो एक दिन बड़ी जीत मिलेगी। हार नहीं मानना, जीवन की आखिरी सांस तक कभी हार नहीं मानना। ये मत सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हार नहीं मानना, जो होगा मैं सब कर लूंगा, हार नहीं मानना। जो मैं करता हूं वो आप सबको उससे जोड़ता हूं कि परेशानी आए जब भी, सिर्फ और सिर्फ अवसर देखना, ढूंढना। आपको ऊंचाइयों के लिए बहुत सारे अवसर मिलने वाला है, और ऐसा अवसर मिलने वाला है जो कभी नहीं मिला था। ढूंढो अवसर, ढूंढो, खोजो अवसर, खोजो। मैं आहार के लिए एक जगह गया और सारे भोजन में नमक की जगह फिटकरी थी। अब पूरा भोजन कड़वा हो गया। मैं दुखी नहीं हुआ, मैंने आहार के बाद यही सोचा कि चलो पेट साफ हो जाएगा। परेशानियों में अवसर खोजना चाहिए ना। और लाइफ को जीने की यही तरीका है, कोई और तरीका नहीं है। सुख खोजने मत निकलना। आप दुख में काल में हो, सुख मिलने वाला ही नहीं है। कली युग है, त्रेता युग नहीं है। तो यहाँ दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। दुख के लिए ही तैयार रहें, अवसर खोजें, आगे बढ़ें। कोई ज़्यादा परेशान कर रहा हो, झुक करके पैर काट रहा हो, तो उसकी पीठ को पायदान बना के आगे बढ़े। दिन कैसे भी हो,
जीवन में खेलने का हुनर ज़रूर आना चाहिए। जिसके पास खेलने का हुनर है वो बहुत ऊंचा आदमी बन सकता है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप ऊंचे आदमी बन सकते हैं, नहीं आई तो जहाँ हैं शायद वहाँ भी नहीं रह पाएँ, नीचे भी जाना पड़ सकता है। जीवन में खेलने का हुनर रखना, पीठ दिखाने का हुनर मत रखना। लाइफ में कोई भी स्टेजेस हो, कोई भी सिचुएशन हो, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ज़रूर मिलता है। हताश नहीं होना, हमको आशावादी बन के रहना है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की